नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करें, सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य में राजस्व वसूली, मैया सम्मान योजना, नियुक्ति परीक्षा, जमीन संबंधी दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन, महिला प्रताड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मैराथन मीटिंग की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा, प्रशासनिक तंत्र जन समस्याओं और शिकायतों के प्रति संवेदनशील बने, किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर प्रतिबद्ध है। ऐसी हर शिकायत पर पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रह से संबंधित विभागों को निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं तलाशें। और वहीं दूसरी ओर बैठक में बताया गया कि मैया सम्मान योजना के तहत चिन्हित लाभार्थियों के बीच 25 रुपए की राशि 28 दिसंबर को डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए रांची के नामकुम में कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसे लेकर अफसरों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा है। और वहीं इधर बैठक में जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा इससे जुड़े विवादों में जो निर्देश दिया गया है उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जाँच पूरी कर रिपोर्ट सुपुर्द करें। उन्होंने कहा कि जाँच के दौरान, परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुई विवाद एवं हंगामा की भी जांच हो और इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि आने वाले महीने में बड़े पैमाने पर होने वाली नियुक्तियों की प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इसे लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जाए। ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। और वहीं दूसरी ओर पोक्सो एक्ट महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, अत्याचार एवं यौन उत्पीड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पलायन जैसे मामलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को पुलिस प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखने की हिदायत दी है। इस तरह के मामलों में जो भी शिकायत और प्राथमिकी दर्ज होती है उसकी पूरी निष्पक्षता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने महिला हिंसा से जुड़े मामले में दर्ज शिकायतों और उस पर हुई कार्रवाई की हर महीने रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। और वहीं इधर बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जमीन विवाद से जुड़ी कई शिकायत लगातार सामने आ रही है। विशेषकर अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसमें शामिल अधिकारियों कर्मियों के साथ जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें। जमीन के डिजिटलाइजेशन को लेकर भी काफी शिकायतें मिल रही है। जमीन दलालों द्वारा बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन की हेराफेरी की जा रही है। इससे जमीन से जुड़े विवाद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे रोकने की दिशा में भी सभी संभावित कदम उठाए जाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 327 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। दरअसल आपको बता दूं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोमवार को सीआरपीएफ कैंप सेबो में आयोजित 14वें रोजगार मेला में 327 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। उक्त युवाओं का चयन सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, रेलवे व एसएसबी सहित अन्य स्थानों में हुआ है। आपको बता दूं, मौके पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। मोदी सरकार युवाओं को रोजगार और सब रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम सब साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जो काम करो राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से करो। आपको बता दूं कि आज देश ने देखा कि कैसे 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। बच्चे कल के झारखंड, कल के भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में भारत अपनी आजादी का 100 वर्ष मनाएगा। अब दुनिया भारत को फॉलो कर रही है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। हम कुछ ही समय में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। मौके पर सीआरपीएफ झारखंड चैप्टर के आईजी साकेत कुमार सिंह, डीआईजी डीएनएल लाल, कमांडेंट मनीष कुमार व अमित कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मंत्री इरफान अंसारी का वायरल वीडियो ग्रामीण विकास मंत्री नहीं बनाया, सीएम हेमंत सोरेन का फूकेंगे पुतला। दरअसल आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की कार्यकर्ताओं से बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड की राजनीति गरमाने लगी। दरअसल रविवार को वे अपने क्षेत्र के कार्यक्रम में गए। उनके मोबाइल से कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। तभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग आपको विकास मंत्री बनाने के लिए इतने वोट से जिताए थे, लेकिन दे दिया स्वास्थ्य मंत्रालय। जिनके पास विशेष जाति का 10 वोट भी नहीं है, उसे ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया गया।
वीडियो में कार्यकर्ता बोल रहा है, हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे। इसके बाद इरफान अंसारी की आवाज आई कि जहां बोलना है वहां बोलिए, यहां बोलकर क्या फायदा है, लाइव चल रहा है। इसके बाद स्पीकर बंद कर दिया गया। विवाद के तूल पकड़ने के बाद रात में यह वीडियो डिलीट कर दिया गया। तब तक वीडियो वायरल हो चुका। जब इरफान अंसारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी रहा था। मैंने कार्यकर्ताओं को काफी डांटा, वे लोग अबू आवास की मांग कर रहे थे। इस वीडियो को क्रॉप करके किसी ने वायरल कर दिया है। देवघर में तालाब किनारे मिला प्रतिबंधित मांस, इलाके में तनाव, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के देवघर के कुंडा थाना अंतर्गत पांडे तालाब के पास रविवार सुबह 8 बजे सड़क किनारे प्रतिबंधित मांस मिलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मोहल्ले वासियों ने पुलिस को सूचना दी। आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात और सामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न या विवाद पैदा करने की कोशिश के लिए घटना को अंजाम दिया होगा। घटना की सूचना मिलने के बाद रिखिया और कुंडा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मांस जब्त कर जांच के लिए दुमका भेजने की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मौके पर उग्र हो रहे लोगों को शांत करने का प्रयास कर आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जाएगी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर इसके पीछे की वजहों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस घटना के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को फुटेज खंगालने में लगी है ताकि घटना से जुड़े किसी भी व्यक्ति का पता चल सके। चौकीदार बहाली रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन जारी। दरअसल आपको बता दूं, गोड्डा जिले में चौकीदार पद के लिए हो रही बहाली में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। शहीद स्तंभ पर अभ्यर्थी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ने लगी है। आपको बता दूं, स्थानीय विधायक सह राज्य के श्रम मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव ने शहीद स्तंभ पहुंचकर अनशनकारियों से मुलाकात की। आपको बता दूं, उनसे कहा कि आपकी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, तब तक के लिए आंदोलन स्थगित कर दें। लेकिन अभ्यर्थियों पर इसका असर नहीं हुआ। अनशनकारियों ने कहा कि भले ही इस सर्द रात में ठंड से ठिठुर कर जान चली जाए, लेकिन बहाली रद्द होने की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने बताया कि पूर्व विधायक के आश्वासन पर आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि एक दिन के लिए स्थगित किया गया था। इस बीच हड़ताल अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सक कर्मियों की टीम भी तैनात किए हुए हैं। इधर दुमका जिला कमिश्नर के आदेश पर दुमका जिले में चौकीदारी बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। छात्रों को आगे उम्मीद है कि गोड्डा जिला के विज्ञापन को भी जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा। झारखंड के 13 मजदूरों को चेन्नई में बनाया गया बंधक रिहा करने के लिए बदमाशों ने रख दी ये शर्त। दरअसल आपको बता दें, टुंडी के सुदूर जाता खूंटी पंचायत के चरक कला के 13 मजदूरों को नौकरी दिलाने के नाम पर चेन्नई बुलाकर बंधक बना लिया गया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। सभी के घरों से 5-5 हजार रुपये फोन पे से मंगवाए गए। इसके बाद उनमें से 2 मजदूरों को रविवार की शाम मुक्त कर दिया गया। बाकी 11 मजदूर अभी भी अपराधियों के कब्जे में हैं। इन मजदूरों के स्वजन काफी चिंतन और दशत में हैं। स्वजन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सभी को मुक्त कराने की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि जाता खूंटी का बालेश्वर चेन्नई में मजदूरी करता था और उसी की बातों पर भरोसा कर बालेश्वर अपने गांव के 12 मजदूरों को लेकर शुक्रवार को धनबाद से ट्रेन से चेन्नई गया। चेन्नई में रविवार की सुबह करीब 4 बजे उतरने के बाद उसने विजिटिंग कार्ड में लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल कर कहा कि वह अपने साथ 12 मजदूर को लेकर आए हैं। कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति 4 पहिया वाहन से वहां पहुंचा और अपने वाहन पर सभी को लेकर अज्ञात स्थान पर चला गया। वहां उन सभी की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद सभी पर दबाव बनाया गया कि वह अपने घर से 20-20 हजार रुपये फोन पे से मंगवाएं, तभी सभी को रिहा किया जाएगा। मजदूर काफी गरीब है, इतने पैसे देने में समर्थक नहीं है। काफी गिड़गिड़ाने के बाद वह 5-5 हजार लेने के लिए मक्खी मारने के लिए बैठक में नहीं आए। हेमंत की मंत्री ने अफसरों को क्यों हड़काया, तेवर देखकर विभाग हड़कंप में। दरअसल आपको बता दूं, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रबी फसल की राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान जिला कृषि पदाधिकारियों को जमकर क्लास लगा दी। योजनाओं के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्होंने कहा कि जब विभाग की योजना और लाभुकों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है तो अधिकारी मक्खी मारने के लिए बैठक में नहीं आए। उनके पास संबंधित डाटा हो तभी वे बैठक में उपस्थित रहे। गोड्डा के कृषि पदाधिकारी के बैठक में अनुपस्थित होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। हिसार में रबी फसल पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कृषि मंत्री ने जिला कृषि पदाधिकारी से विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने बोकारो जिला कृषि पदाधिकारी से पूछा कि जिले में विभाग की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, इस योजना के जरिए कितने किसानों को लाभ मिला है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारी की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि जब तक उनके पास डाटा नहीं हो तब तक वह इस तरह की बैठक में नहीं आए। यह कार्यक्रम महज खानापूर्ति के लिए नहीं है। इसके बाद कृषि मंत्री ने सिमडेगा, धनबाद, दुमका सहित कई जिलों में विभाग की योजना के बारे में भी सवाल पूछा। गुजरात के अस्पताल में भर्ती झारखंड की 10 वर्षीय पीड़िता बच्ची 10 दिन के बाद जिंदगी की जंग हार गई।
दरअसल आपको बता दें, गुजरात के भरूच में दुष्कर्म की शिकार हुई बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। प्रवासी श्रमिक की 9 वर्षीय बेटी से दरिंदगी ने दुष्कर्म किया था। वह पिछले 10 दिनों से वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती थी। उसकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन हैवानियत की ऐसी हदें थी कि डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। बच्चे के पेट और मुंह में गंभीर चोटें आई थी। उसे पत्थर से कुचला गया था और चाकू भी घोंपा गया था। बच्ची की मौत की जानकारी मिलने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने CM हेमंत सोरेन से बात की। उन्हें सभी परिस्थितियों से अवगत करवाया गया। भरूच में रह रहे झारखंड के कुछ लोगों को मंत्री श्रीमती पांडे की पहल के बाद अस्पताल भेजा गया। हालांकि बच्ची के पिता से देर रात तक संपर्क नहीं हो पाया था। इस मामले का गिरफ्तार आरोपी विजय कुमार भी झारखंड के डाल्टनगंज के विश्रामपुर थाने के लालगढ़ गांव का रहने वाला है। वह मृतक बच्ची के पिता के साथ एक कारखाने में काम करता था। धनबाद के NH-19 पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार पिकअप वैन ने मारी बाइक को टक्कर, 15 वर्षीय छात्र की मौत तो वहीं एक घायल। दरअसल आपको बता दें, सोमवार की सुबह धनबाद NH-19 में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। घटना बरवाडा थाना क्षेत्र के BSS पेट्रोल पंप के पास हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 15 वर्षीय छात्र अब्दुल मदीन अंसारी और उसका मौसा घायल हो गया है। दोनों को आनंद फानन में धनबाद के SNMMCH अस्पताल ले जाया गया, जहाँ छात्र अब्दुल मदीन अंसारी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके मौसा का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक छात्र गोविंदपुर के फकीरडी का रहने वाला है। सोमवार सुबह अपने मौसा के साथ राजगंज से धनबाद कोर्ट आ रहा था। दोनों जैसे ही NH-19 के BSS पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा, तभी पिकअप वाहन ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर ही गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक छात्र कक्षा 7वीं में पढ़ाई कर रहा था। सूचना पाकर उनके परिजन अस्पताल पहुंचे। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।